सभी दर्शकों को नमस्कार। कुंभ मेला विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है। इस वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है। प्रयागराज में हर 12 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। 12 बार पूर्ण कुंभ होने पर उसे महाकुंभ कहा जाता है। अर्थात महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आता है। ऐसे प्रयागराज कुंभ मेला के पावन अवसर पर महर्षि की आज्ञा से सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी की आध्यात्मिक उत्तराधिकारिणी श्री सतशक्ति श्रीमती बिंदा सिंघबाळ जी एवं श्री चित्शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगीळ जी ने महाकुंभ तीर्थ यात्रा की। प्रयागराज यह वह स्थान है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती इन 3 नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहाँ गंगा और यमुना दिखाई देती है, सरस्वती नदी अदृश्य है। प्रयागराज को प्रजापति क्षेत्र भी कहते हैं। काशी, प्रयाग और गया इन त्रिस्थलीय यात्राओं में से एक प्रयागराज का स्थान धार्मिक दृष्टि से अद्वितीय है। इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। तीर्थराज प्रयाग के महाकुंभ पर्व में गंगा, यमुना एवं सरस्वती इन नदियों के पवित्र त्रिवेणी संगम पर सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी की ओर से उनकी आध्यात्मिक उत्तराधिकारिणी श्री सतशक्ति श्रीमती बिंदा नीलेश सिंघबाळ जी एवं श्री चित्शक्ति श्रीमती अंजलि मुकुल गाडगीळ जी ने कैलाश पादस्पर्श तीर्थ, मानसरोवर तीर्थ तथा गौरी कुंड का तीर्थ त्रिवेणी संगम में अर्पण कर सभी पवित्र तीर्थों से विश्व कल्याण हेतु भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो तथा सभी के कष्ट दूर हो, इस उद्देश्य से संकल्प पूजन कर प्रार्थना की। इस समय उन्होंने चंदन, 2 नारियल एवं 2 दीप त्रिवेणी संगम में अर्पित किए। 2 नारियलों में से एक नारियल नदी में बहकर आगे गया और एक नारियल श्री सतशक्ति श्रीमती बिंदा नीलेश सिंघबाळ जी एवं श्री चित्शक्ति श्रीमती अंजलि मुकुल गाडगीळ जी के चरणों के पास ही रुका था। जब त्रिवेणी संगम में दीप अर्पण किए गए तब एक दीप गंगा जी की ओर गया और दूसरा दीप यमुना जी की ओर गया। इसके माध्यम से यह सभी कार्य ईश्वरी कृपा से हो रहा है, ऐसे ध्यान में आता है। इस अवसर पर सद्गुरु डॉक्टर मुकुल गाडगीळ जी, हिंदू जनजागृति समिति के धर्म प्रचारक सद्गुरु नीलेश सिंघबाळ जी, पूजनीय श्रीमती सुनीता खेमका जी, सनातन संस्था के धर्म प्रचारक पूजनीय प्रदीप खेमका जी, हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगळे जी की वंदनीय उपस्थिति थी। प्रयाग अक्षय क्षेत्र है, क्योंकि महाप्रलय होने पर भी भले ही समस्त संसार डूब जाए, परंतु प्रयाग नहीं डूबता। प्रयाग में यमुना के तट पर अक्षय वट है। यह अक्षय वट प्राचीन और पवित्र वटवृक्ष है। प्रलय के अंत में श्री विष्णु यहाँ अक्षय वट पर शिशु रूप में शयन करते हैं। इसके साथ ही सभी देवी देवता, ऋषि और सिद्ध पुरुष यहाँ रहकर इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। श्री सतशक्ति श्रीमती बिंदा सिंघबाळ जी एवं श्री चित्शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगीळ जी ने इस अक्षयवट के भावपूर्ण दर्शन कर आने वाले आपातकाल में सभी का रक्षण होने हेतु प्रार्थना की। यहीं पर सरस्वती कूप भी है। केवल इसी स्थान पर सरस्वती नदी के दर्शन होते हैं। श्री सतशक्ति श्रीमती बिंदा सिंघबाळ जी एवं श्री चित्शक्ति श्रीमती अंजलि गाडगीळ जी ने
यहाँ पर सरस्वती नदी के दर्शन किए। इसके उपरांत श्री सतशक्ति श्रीमती बिंदा सिंघबाळ जी एवं श्री चितशक्ति श्रीमती अंजलि गाडगीळ जी ने सनातन संस्था, हिंदू जनजागृति समिति तथा महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस समय साधकों ने उनका भावपूर्ण स्वागत किया। साधकों की समर्पित सेवा के कारण इन प्रदर्शनियों का वातावरण अत्यंत चैतन्यमय हो गया है। इस महाकुंभ तीर्थ यात्रा के दौरान श्री सतशक्ति श्रीमती बिंदा सिंघबाळ जी और श्री चितशक्ति श्रीमती अंजलि गाडगीळ जी ने तपोनिधि पंचायती श्री आनंद अखाड़ा के आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित श्री श्री 108 श्री स्वामी बालकानंद गिरिजी महाराज तथा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष तथा हरिद्वार उत्तराखंड के मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी से भेंट की। अयोध्या में श्री रामलला के स्थापना समारोह के 1 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर 22 जनवरी 2025 को हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर प्रयागराज में हिंदू राष्ट्र पदयात्रा का आयोजन किया गया था। इसके माध्यम से हिंदू राष्ट्र की गर्जना पूरे कुंभ क्षेत्र में गूंज उठी। इस पदयात्रा में हिंदू राष्ट्र के स्थापना के प्रेरणा स्रोत तथा सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बाळाजी आठवले जी की आध्यात्मिक उत्तराधिकारिणी श्री सतशक्ति श्रीमती बिंदा सिंघबाळ जी तथा श्री चितशक्ति श्रीमती अंजलि गाडगीळ जी एक विशेष रथ में विराजमान थे। इस अवसर पर श्री श्री 108 महामंडलेश्वर राहुल दास जी महाराज, महामंडलेश्वर राम नारायण दास जी महाराज पुणे, स्वामी भरतानंद सरस्वती जी महाराज, महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति महाराष्ट्र राज्य, हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगळे जी, हिंदू जनजागृति समिति के धर्म प्रचारक सद्गुरु नीलेश सिंघबाळ जी, महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय के सद्गुरु डॉक्टर मुकुल गाडगीळ जी, सनातन संस्था के धर्म प्रचारक पूजनीय प्रदीप खेमका जी और उनकी धर्मपत्नी पूजनीय श्रीमती सुनीता खेमका जी उपस्थित थी। इसके साथ ही अनेक आध्यात्मिक संगठन, हिंदुत्वनिष्ठ संगठन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ता और श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस पदयात्रा में सम्मिलित हुए। जैसे ही पदयात्रा मार्ग में विभिन्न अखाड़ों के पास पहुंचा, वहां के संतों का घोषणा कर वंदन किया गया। मार्ग में कई संतों और नागा साधुओं ने हाथ उठाकर पदयात्रा में भाग लेने वालों को आशीर्वाद दिया। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम।
जय रघुनंदन जय सिया राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रयागराज महाकुंभ के इस पावन पर्व पर सनातन संस्था द्वारा किए गए आध्यात्मिक कार्य और हिंदू राष्ट्र की मांग के संकल्प ने विश्व कल्याण के उद्देश्य को नई दिशा दी है। यह यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि धर्म और संस्कृति के पुनरुत्थान के एक नए युग की शुरुआत है। आइए हम सब इस दिव्य कार्य से प्रेरित होकर हिंदू राष्ट्र की स्थापना और सनातन धर्म के ध्वज को और ऊंचा उठाने का संकल्प लें। धन्यवाद इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य यात्रा को और लोगों तक पहुंचाने में सहायता करें।